पायलट इस बार मिलने नहीं गया है। सचिन पायलट को टाइम नहीं मिला होगा ना, अभी बिजी होंगे। अरे भजनलाल जैसे आदमी का नाम उनसे पढ़वाया तो इससे बड़ा अपमान उनका नहीं हो सकता। विचार थे गहलोत हटे और पायलट बने, हमने प्रयास किया था इस बात का। अगर भजनलाल जी को हटाने के लिए कोई कोशिश करेगा तो मैं भी साथ हूँ उसके अंदर। मुख्यमंत्री हाउस से अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, मुख्यमंत्री ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, दिन में बयान देते हैं, रात को भजनलाल से मिल लेते जाके, साहब कोई बयान गलत तो नहीं देते, माफ करना। खुद तो डूबेंगे, राजस्थान को ले डूबेंगे, ये तय। सुनामी चलेगी आरएलपी की और कांग्रेस और बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। इस तरह नौजवान करवट लेगा। और लोकसभा के अंदर भी इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया, बेल में घुसे और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कराई हमने। और नरेश जो लड़ाई लड़ रहा उसमें उसके साथ नरेश कर मेरा आग्रह रहेगा, छोटा भाई हमारा, ज्यादातर मंत्री यही चाह रहे हैं मैं जितने दिन मौका लगा चौका मारो, मजे लो और भाग जाओ। राम शाह खमागणी आप घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ और हमारे साथ मौजूद है नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। एसआई भर्ती के लिए आप लंबो आंदोलन कर्या, शहीद स्मारक पर तदिन तक जो है इस तरीका प्रदर्शन करियो और आखिरकार जो है फैसलो आयो हो। देखिए, कायदा तो ये था कि जब भजनलाल सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी के नेताओं ने बड़ा हुड़दंग किया सड़कों पे, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि अशोक गहलोत सरकार में जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे रीट के पेपर जो शिक्षक भर्ती थी उसके पेपर आउट हुए, हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया। एक लेवल 2 को निरस्त भी कराया, पार्लियामेंट के अंदर मामला उठा। 2 साल के अंदर कोई नई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है। पेपर लीक करने वाले भी आपके 65 के करीब शायद लगभग पकड़े गए, ट्रेनिंग एसआई। और आरपीएससी का रोजगार देखिए, अभी भी जो 2 दिन पहले पेपर हुआ उससे पहले हुआ चपरासी का दूध। आप देखिए किस किस तरीके से डमी बैठ रहे हैं। रुक नहीं गए भजनलाल से कुछ भी नहीं रुका। कांग्रेस बीजेपी ने सांठगांठ करी और भजनलाल सरकार जो आते ही ये कह रही थी, मंत्रिमंडल उप समिति बना के, उप समिति की रिपोर्ट, डीजी की रिपोर्ट, एजी की रिपोर्ट और एसओजी की रिपोर्ट की भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें 859 में से 500 से ज़्यादा फर्जी थानेदार है। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और उसी सरकार ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हाईकोर्ट ने कहा, जब लंबा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया, लाखों लोग, तो आरएलपी के संघर्ष के आगे, क्योंकि एक बार ये मुद्दा मृत हो गया था, ये मुद्दा खत्म हो गया था कि भर्ती रद्द भी हो सकती है। आरएलपी ने और हमने इस मुद्दे को जिंदा किया। जब वो अभ्यर्थी हमारे पास आए, हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करते हुए सरकार को फटकार लगाई और आरपीसी पुनर्गठन की बात के लिए भी उनको निर्देश दिए। नरेश मीणा जो काफी दिनों तक शहीद स्मारक पर बैठा, अनशन पर बैठा और बे भी कटे ना कटे एक दिन जिस दिन को बड़ो आंदोलन हो रही हो, लोग इकट्ठा हुआ तो खुद ही पार्टी की घोषणा करने की तरफ इशारों भी करया। हाँ, तो कहीं लगे कि बे भी खुद की पार्टी खड़ी कर सके। जितनी पार्टियां बने उतना ही बढ़िया, सारे मिलकर फिर लड़ लेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टी का प्रभाव होगा, तो उनको वो पार्टी बनाना तो अच्छी बात है। मैं वो जो संघर्ष करें उसमें साथ मिलने गया था मैं अस्पताल, मैंने आग्रह भी किया कि इसको अनशन को तोड़ें। हमने भी सरकार के अंदर ही बात करी 2-3 जगह जहाँ समझदार लोग। इस भजनलाल सरकार में समझदार कोई है नहीं, किससे बात करें बताओ। जो भी 2-3 समझदार आदमी है, समझदार अधिकारी, समझदार, उनको कहा कि भाई तबीयत खराब हो रही है, कुछ मांगे आप इनकी माने। चूँकि स्कूल त्रासदी सरकार की गलती थी, उन अधिकारियों की गलती थी, तो सीबीआई जांच करा के उनको गिरफ्तार करें उन अधिकारियों जिनकी वजह से 7 बच्चों की जान गई। तो 6 ट्राइबल के थे, एक ओबीसी का था। और लोकसभा के अंदर भी इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया, बेल में घुसे और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कराई हमने। उदयपुर और नगीना के सांसद दोनों, डूंगरपुर बांसवाड़ा और नगीना के सांसद मेरे साथ थे उस लड़ाई के अंदर। आपने देखा भी होगा कि 10 के करीब और सांसद भी थे जो थर्ड फ्रंट के थे देश में। तो हम तो लड़ाई लड़ी रहे हैं। और नरेश जो लड़ाई लड़ रहा उसमें उसके साथ नरेश कर मेरा आग्रह रहेगा, छोटा भाई हमारा, वो हड़ताल उस सरकार के सामने की जाती है जो समझदार हो। ये तो ना समझ लोग हैं, ये क्या जानते हैं भजनलाल जी बताओ, कुछ नहीं जानते। न इनके कोई सिस्टम है, अधिकारी जो कह देते हैं वो हाँ कर देते हैं, वापस ना कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी उसी बयान को बदलते रहते हैं। और नई सरकार में मंत्री समझदार है, ज़्यादातर मंत्री यही चाह रहे हैं भाई जितने दिन मौका लगा चौका मारो, मजे लो और भाग जाओ, क्यों वापस तो आना नहीं। ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नरेश मीणा जब आप बात करिए दूरभाष पर भी मैं सचिन पायलट जी ने भी फोन करियो, अभी भी बहुत उम्मीद कर रहा है सचिन पायलट जी शायद बहुत मिली, लेकिन अभी तक सचिन पायलट जी बहुत मिलने नहीं गया है। सचिन पायलट जी को टाइम नहीं मिला होगा ना, अभी उनको बिजी होंगे विदेश यात्रा में और कोई काम में। उनका क्या काम ज़्यादा रहता है ना, कि देश के नेता और देश के अंदर उनको समय समय जाना पड़ता होगा। हो सकता है कि राजस्थान ज़्यादा और आवश्यक काम उनका हो गया होगा, तो मिल नहीं पाए। समय मिलेगा तो मिल जाएंगे 4-6 महीने में कभी भी।
अच्छा, वो पूरा मामलो झालावाड़ वाला तो चल रही है, पर जो झालावाड़ से विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वे चू तक नहीं कर रहे। जो बटा का सांसद तो चू कहाँ करेंगे? जब भजनलाल को बनाया जब भी चू नहीं निकली, उनकी पर्ची खोलनी पड़ी उनको भजनलाल की, नहीं तो उनकी जगह कोई दूसरा होता तो पर्ची को खा जाता या फाड़ के फेंक देता, बन जाता मुख्यमंत्री, कहता था मेरा ही नाम है पर्ची। तो करना चाहिए था और क्या। और भाई भजनलाल जैसे आदमी का नाम उनसे पढ़वाया तो इससे बड़ा अपमान उनका नहीं हो सकता। अब पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर अंदर, चुप बैठने वाले तो नहीं वसुंधरा जी, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। एमएलए तो उनके साथ ज़्यादा है, आज 65-70 विधायक उनके पास है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ और भी गड़बड़ हो सकती। पहले परंपरा जब पायलट साहब मानेसर ले गए थे 19-20 को ले गए, हम भी बीजेपी के साथ थे 3+72, हम भी चाहते थे गहलोत हटे और पायलट बने। हमने प्रयास किया था इस बात का, पायलट को बढ़ाने का प्रयास किया। हो सकता है कोई नया समीकरण बने राजस्थान, मेरे पास तो विधायक नहीं है, लेकिन अगर भजनलाल जी को हटाने के लिए कोई कोशिश करेगा तो मैं भी साथ हूँ उसके अंदर, निश्चित। खुली बात बोल रही हो। 100% हम तो चाहते हैं भजनलाल से मुक्त हो राजस्थान। खुद कुछ जानते नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देते, पूरा कुनबा लूट खसोट करने में लग गया, सारा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे सारे तथाकथित साले बेटे सारे लोग लग गए। तो फिर कहाँ जाएगा राजस्थान बताओ? मुख्यमंत्री हाउस से अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, मुख्यमंत्री ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस हिसाब से जातियाँ पूछ के पोस्टिंग दी जा रही है, इस तरह के काम किए जा रहे, तो कैसे काम चलेगा राजस्थान? गलत दिशा में जा रहा है राजस्थान। कौन धनी दौरी इस राजस्थान का बताओ? कांग्रेस तो चुप है, डरे में कांग्रेस के लोग कि बोलते ईडी सीबीआई आ जाएगी, मैं जोशी की तरह गिरफ्तार कर लेंगे। तो कांग्रेस ही तो दिन में बयान देते हैं, रात को भजनलाल से मिल लेते जाके, साहब कोई बयान गलत तो नहीं देते, माफ करना हमारे। ये कांग्रेस पार्टी की जाति पूछ पोस्टिंग वाली बात आप बोली, तो यूं पहले राजस्थान में जाति देकर पोस्टिंग नहीं होती ना, ज्यादा होने लग गया ना, ऐसा नहीं होता। देखिए जातियों को हमेशा सम्मान मिला राजस्थान के अंदर, और पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे जाति आधार पर चलने लगी देश की। एक जाति से कभी कुछ नहीं होता, एक जाति के साथ 2, 3, 4, 5 जातियाँ आती तब जाके नया कुछ बनता है। जाति आधार पर पोस्टिंग होती होगी, लेकिन भजनलाल जी के यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कौन पोस्टिंग करा रहा, किसकी चल रही है, कितने पावर सेंटर, इस बात का अभी तक पता नहीं चला। दिल्ली में भी 3-4 पावर सेंटर है, यहाँ भी 3-4 पावर सेंटर है, बेटे का साढ़े का अलग पावर सेंटर, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों का अलग है। तो भजनलाल जी खुद तो डूबेंगे, राजस्थान को ले डूबेंगे, ये तय। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, और जो पीएसओ वालों बहुत चल रही हो कि बांग पीएसओ जो है पकड़े गए हो, तो वे हम बोले कि हमारा पीएसओ ने भी अगर रुपया दे पेपर खरीदना पड़ियो तो आप देखो कि बट फ्री नहीं मिल रही हो, तो ये बात ने आप क्या देखो, कई स्वीकार ये करें पेपर लीक हुए थे और पैसों में हुए थे, और उनका ये कहना कि उनके पीएसओ ने जो पेपर आउट कराया वो संजय सोत्रिया के बहुत क्लोज था पीएसओ, और चूंकि अशोक गहलोत का पीएसओ था, संजय सोत्रिया आता था तो वो कहता था मेरे को जल्दी मिला दो साहब से, तो पीएसओ ही होता है सब कुछ मिलाने वाला, तो जल्दी मिलाने के एवज में उसने पेपर ले लिया। अच्छा, लास्ट सवाल मारो आप, वो है कि अभी जो है काफी वो ट्रेंड चल रही है कि कौन नेता कत्ती भीड़ ले जावे खुद के साथ में। हाल ही में के विश्नोई खिंसर गया हाथ, तो बट काफी बड़ी मात्रा में भीड़ आई, तो अगटे न अगटे सोशल मीडिया पर जो समर्थक है पार्टियां, आपका समर्थक हो चाहे बांग बीच में वोट चल रही है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग होने को जो है भीड़ अंदाजो लगाने जा रही है। तो भीड़ तो सब ज्यादा 16, 17, 18 और अभी रैलियां करी मेरे साथ ही है राजस्थान, 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख, किसी के पास नहीं स्टेट तो हो गई। फिर तो वोट मुझे मिल जाना चाहिए राजस्थान का पूरा। भीड़ तो सब ज्यादा, भीड़ उसी के साथ जाती है। एक तो किराए की भीड़ लाना, मान लो बाड़मेर जोधपुर से आप अपने 50 रिश्तेदारों का तो 50 गाड़ी लेके आओ, एक दिन मेरे लिए करो, एक दिन मेरी इज्जत का सवाल, तो 50-100 गाड़ी साथ चल पड़ेगी, वो एक भीड़ होगी घंटे भर की। एक रोज ही भीड़ लेके जो जा रहा है, हम भीड़ ले जाते नहीं, अपने आप लोग आते हैं। अब की बार 28वें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 120 की स्पीड चलेगी राजस्थान के अंदर, सुनामी चलेगी आरएलपी की, और कांग्रेस और बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। इस तरह नौजवान करवट लेगा। इन हालातों से इतने दुखी हो गए लोग, आप देखिए सड़क पे रोज एक्सीडेंट, नशा, जिस तरह आत्महत्याएं, कोटा से लेकर तमाम जगहों स्टूडेंट आत्महत्याएं कर रहा है। लोग इसके लिए किसको जिम्मेदार माने बताओ मुझे? आखिर जिम्मेदारी कोई ना कोई तो तय करेगा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार कुछ नहीं करती, किसी में सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लोग बेचारे मर जाते हैं, मुआवजे के लिए बैठे रहते हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। यहाँ अघोषित इमरजेंसी है देश और प्रदेश के अंदर। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मोदी जी ने और स्टेट में भजनलाल और इन लोगों ने मिलकर, इस वक्त कांग्रेस भी मिली बीजेपी के साथ, कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूटना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी हुई है, इसका परिणाम देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। समय रहते लोगों को एक और लड़ाई की आवश्यकता है, और वो लड़ाई हम अग्निवीर को लेकर दिल्ली की ओर जब हमारा कूच होगा तो उसमें आपको लगेगा कि देश के अंदर अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो जवान, किसान और अपने लोगों के लिए
अपने पद और ऐशो आराम छोड़ के लोगों के साथ खड़े, अपना कमिटमेंट निभा रहे हैं। तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने आप सोनिया एसआई पे बात करी है और 2028 के लिए दोनों पार्टियां ने चुनौती अभी से दे दिया है कि 2028 में आरएलपी की जो है इस तरह की लहर चलेगी 120 की स्पीड। ये पूरा वीडियो पर आप आई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। राम राम। झलको